Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the next lesson, Memories of Childhood. So let's begin with the summary of this lesson. Memories of Childhood is an autobiographical chapter that talks about the childhood experience of two women, Zitkalasa and Bama. So Memories of Childhood एक autobiographical chapter है जिसमें दो वुमेन की बात होती है, जो दो वुमेन्स अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हैं, शेयर करती हैं इस चैप्टर में, जितकालासा एंड बामा. सो जो ये राइटर हैं, दोनों राइटर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, कल्चर से बिलोंग करती हैं, बट उन्होंने एक कॉमन पेन शेयर किया है अपना, डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन फेस्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड. जो उन्होंने चाइल्डहुड में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था बचपन में, वो अपने एक्सपीरियंसेस को इस स्टोरी के थ्रू शेयर कर रही हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज़ रिटन बाय जितकालासा. सो ये फर्स्ट पार्ट जितकाला सा ने लिखा है. सो इसमें जितकाला सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, अपनी मेमोरीज शेयर कर रही हैं जो उन्होंने फेस किया है. सो जितकाला सा इज़ अ नेटिव अमेरिकन गर्ल. ये नेटिव अमेरिकन गर्ल है. शी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस एट अ मिशनरी स्कूल वेयर इंडियन चिल्ड्रंस वर फोर्स्ड टू फॉलो वेस्टर्न रूल्स. सो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं जो मिशनरी स्कूल के बारे में है, जहाँ पे इंडियन चिल्ड्रंस जो हैं उनको फोर्स किया जाता था वेस्टर्न रूल्स को, वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करने के लिए. सो ये अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं, अपने मेमोरीज को, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को. ठीक है. सो द मोस्ट पेनफुल इंसिडेंट फॉर हर वॉज हर लॉन्ग हेयर was cut, which was against her culture and tradition. So जो most painful incident उसका है, जितकाला सा का, वो है उसके लॉन्ग हेयर को कट कर दिया था. क्योंकि ये लॉन्ग हेयर जो उसका कल्चर था, जो उसका ट्रेडिशन था, उसके अगेंस्ट था, उसके खिलाफ, मतलब जाके, मतलब उसके जो हेयर थे बहुत लंबे थे. सो उसके कल्चर के अगेंस्ट जैसे वो गई, तो उसके ये लॉन्ग हेयर्स कट कर दिए गए थे. सो ये इंसिडेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है. ठीक है. फॉर हर लॉन्ग हेयर वॉज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड कटिंग इट मेड हर फील हेल्पलेस, एंग्री एंड इंसल्टेड. सो उसके लिए जो ये लॉन्ग हेयर है, ये एक सिंबल है फ्रीडम का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का. कटिंग इट मेड हर फील हेल्पलेस. सो जब इसको कट ही कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस शो हो रही थी, एंग्री भी थी, एंड इंसल्ट की गई उसकी. सो दिस शोज हाउ द वाइट पीपल tried to destroy the identity of Native Americans. सो ये शो करता है कि जो वाइट पीपल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं नेटिव अमेरिकन पीपल्स की आइडेंटिटी को. ठीक है. सो यहाँ पे जितकाला सा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है फर्स्ट पार्ट में. नाउ सेकेंड पार्ट इज रिटन बाय बामा, अ दलित गर्ल फ्रॉम इंडिया. सो सेकेंड जो पार्ट है वो बामा का है. ये एक दलित गर्ल है इंडिया से. शी टॉक्स अबाउट हाउ शी स्लोली अंडरस्टूड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. सो ये बात करती है कि कैसे इसने स्लोली अंडरस्टैंड किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इंडिया में. ठीक है. एक दिन क्या होता है, शी सो एन एल्डरली मैन फ्रॉम हर कम्युनिटी होल्डिंग अ पैकेट ऑफ फूड with great care and giving it to a landlord. So एक दिन वो देखती है, एक elderly man को देखती है, elder man को देखती है जो उसकी ही कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसने एक पैकेट, फूड का पैकेट अब होल्ड कर रखा था विद अ ग्रेट केयर एंड गिविंग इट टू अ लैंडलॉर्ड, और जो उसने एक लैंडलॉर्ड को दिया. ठीक है. बहुत ही प्यार से उसने एक पैकेट को, खाने के फूड को होल्ड कर रखा था, जो उसने एक लैंडलॉर्ड को दिया. Later, Bama's brother explained that because they were Dalits, they were treated as untouchables and people from lower caste were considered impure. So बाद में, मतलब बहुत देर बाद, मतलब
ऐसे उसके ब्रदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि हम दलित हैं, बिकॉज दे वर दलित्स, ठीक है, वो दलित्स हैं, दे वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, सो वो दलित हैं इसलिए उनको ऐसे अनटचेबल ट्रीट दिया जाता है। एंड पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट वर कंसीडर्ड इम्प्योर, जो लोअर पीपल है, लोअर कास्ट के जो पीपल हैं उनको इम्प्योर माना जाता है। दिस मेड बामा फील्स sad and angry, but she decided to fight discrimination through education and self respect. So ये चीज़, ये जो इंसिडेंट बामा का है, ये उसको सैड फील कराता है एकदम से सुन के, एंड एंग्री हो जाती है वो। सो उसने डिसाइड किया कि वो फाइट करेगी, फाइट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू एजुकेशन। किसके थ्रू? एजुकेशन, एजुकेशन लेगी वो, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सो ये दोनों स्टोरीज जो हैं वो शो करते हैं कि कैसे जो चिल्ड्रन हैं सफ़र ड्यू टू सोशल इंजस्टिस, कैसे उन्होंने सफ़र किया सोशल इंजस्टिस को, रेसिज्म को एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। सो ये चैप्टर टीच करता है कि एजुकेशन, करेज एंड अवेयरनेस कैन हेल्प ओवरकम इन इनक्वालिटी। सो ये चैप्टर शो टीच करता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेज, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो ये हमें हेल्प कर सकती है इनइक्वालिटी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। सो इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरी कल्चर एंड ट्रीटिंग एवरी वन इक्वली। सो ये चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि हमें अदर कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको, ठीक है। So any student have any doubt, you can comment me, I will clear your doubts. Thank you.